हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जिसको हम कंप्लीट करेंगे बस 60 मिनट्स में, है ना? तो ऐसे की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट करी भाई। हर एक लेक्चर का 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करके आपको दिया है। 11th में भी पूरी सीरीज है, 12th में भी पूरी सीरीज है और सारी की सारी एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करते हुए सीरीज बनाई गई है। चैप्टर का फ्लो के अंदर हम भैया 2 तरह के पार्ट में पूरे चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 होने वाला है हमारे पास, जिसमें हम पढ़ेंगे, पूछेंगे 3 सवाल, क्या है, कितनी है, किधर है। बेटा बस इतने 3 सवाल से पूरा की पूरा ज्ञान अर्जित कर लेंगे और उस अर्जित ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे। इससे कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है और कैसे इसके ऊपर सवाल आते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन है इस नॉलेज के यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर के बारे में समझते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है, भूलना नहीं है। ठीक है, ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसमें पहला प्रश्न कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में, हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हो भाई। तो क्या करना चाह रहे हो वो वाली चीज यहां पे पूछी जाएगी। दूसरी चीज कि करना जो चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भैया हम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट वगैरह को यूज करके, अर्थ में भी मैग्नेट है ना, तो हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट वगैरह को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाह रहे हैं। बेटा समझ रहे हो क्या? कहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं? मैग्नेट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाह रहे हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक चीज का मैग्नेट की वजह से इंडक्शन हो रहा है। समझ गए? पहली चीज तो ये करना चाह रहे हैं। कैसे करते हैं वो सब मैं इसके अंदर ही बताऊंगा, क्या वाले सेक्शन में। कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और किधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, सॉरी, जो कितनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फिर कितना करंट पैदा होगा और करंट की दिशा किस तरफ होगी, कैसे फ्लो होगा करंट। ये पूरी की पूरी चीज हम यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, क्या हम क्या करना चाह रहे हैं इस सेशन में। तो इस सेशन में हम जो करना चाह रहे हैं उसका नाम है क्या। तो हम करना चाह रहे हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन। तो लोगों को पता चला कि अगर कहीं पर हमने इस तरह से एक लूप रख दिया है, बड़ा समझ गए, ऐसे एक लूप है, लूप के अंदर यहां गैल्वेनोमीटर जोड़ के मस्त लूप को कंप्लीट कर दिया है। अब लूप के पास हमने यहां पर, ये लूप है, लूप के पास हमने यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को रखा है। ये लूप है, लूप के पास हमने यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही चीजों को रख दिया है। अब जैसे ही मैग्नेट इधर पास आएगी, तो इस लूप के अंदर क्या होता है, इस लूप के अंदर करंट पैदा होना शुरू होता है। गैल्वेनोमीटर टिंग 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 टिंग, करंट करंट करंट, गैल्वेनोमीटर करंट करंट बोलता है। ठीक है, जैसे ही हम इसको मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर टिंग 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 करंट 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 ऐसा शो करता है। यहाँ पे बल्ब जला देंगे तो मैग्नेट पास आएगी तो बल्ब जलेगा, मैग्नेट दूर जाएगी तो बल्ब जलेगा। मैग्नेट को कुछ नहीं कर रहे, मैग्नेट को वहां रोक दिया है तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब बोलेगा भाई हमसे तो ना हो पा रहा। समझ गए क्या? समझ गए? तो भैया जब भी यहां पर मैग्नेट पास आ रही है, मैग्नेट दूर जा रही है, क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है या फिर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां करंट पैदा हो रहा है। हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि इस लूप के अंदर करंट पैदा हो रहा है। तो इस चीज को पता करने के लिए लोगों ने बोला कि ये मैग्नेट के हिलने से उसका क्या लेना देना। तो फिर लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करा जिसको बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब याद करो, पुराने पाप हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब होता था भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स याद है भैया? ये बताता था नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बताता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन किसी चीज से या किसी एरिया से पास कर रही है, उसे उसका फ्लक्स बोलते थे। ठीक, तो ये कह रहा है, इनका कहना ये है, और ये प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं हम, कि जब मैग्नेट पास जा रही है, तो इससे पास होने वाली लाइंस बढ़ रही हैं। और जब मैग्नेट दूर जा रही है, जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, तो ये जो लाइन इसके अंदर जा रही है कम हो रही है। तो इसे सहन नहीं हो रहा, इसकी सहन शक्ति खत्म हो रही है। अरे एकदम खतरनाक जोश में आ जा रहा है कि भैया मेरे अंदर से पास होने वाली लाइन ये मैग्नेट कैसे चेंज कर रही है, बार बार क्यों चेंज कर रही है। तो यहाँ पे पास आ रही है तो लाइंस को बढ़ा रही है, तो भी इसको गुस्सा आएगा। दूर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो लाइंस को कम करेगी, तो भी इसको गुस्सा आएगा। तो भाई लूप बात बात में गुस्सा हो रहा है, दूर जाने पे भी गुस्सा हो रहा है, पास आने पे भी गुस्सा हो रहा है। और गुस्सा ऐसा हो रहा है कि भैया क्या बताएं। तो ये जो गुस्सा है, किसका गुस्सा? इस लूप का गुस्सा। ये किस बात पर है? ये इस बात पर है कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही हैं और घट रही हैं। इसी चीज को बोलते हैं कि भैया इसके अंदर जब भी गुस्सा होता है तो करंट पैदा होता है। ठीक है, जब भी इसके अंदर ये गुस्सा होगा करंट पैदा होगा। और गुस्सा कब होगा? जब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो ये लूप गुस्सा कब हो रहा है?
जब करंट बढ़ रहा है, जब लूप गुस्सा हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट पैदा हो रहा है, और करंट कब पैदा हो रहा है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यही बात हमको यहां पर पता चली, यही लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में करके देखा। इसमें करके देखा, यहां पे देखो एक सोलोनॉइड बनाया, इसमें भी मैग्नेट को इधर उधर करके देखा, क्लियर है। तो एक लूप बनाया, एक लूप बनाया, करंट कैरिंग लूप, ये वाला बैटरी लगी इसमें, तो करंट कैरिंग कैरिंग जो लूप होता है वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसने भी मस्त यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना दी। करंट कैरिंग लूप ने भी क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ये पास गया, ये दूर गया, ये पास गया, ये दूर गया, ये पास गया, ये दूर गया, ये पास गया, ये दूर गया। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे समझ आ रही? जब ये पास जा रहा है और दूर जा रहा है, पास जा रहा है और दूर जा रहा है, इस लूप के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसको गुस्सा आ रहा है, मतलब ये करंट पैदा कर रहा है। फ्लक्स चेंज होने पर इसके अंदर करंट पैदा हो रहा है, करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड। ओके ओके ओके, तो सब जगह बेटा यही होगा, बार बार हर जगह यही सेम टू सेम चीज होगी, हर जगह सेम टू सेम चीज हो रही है। तो जब भी एक कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्या उस कॉइल में करंट पैदा होगा? बिल्कुल, करंट 100% पैदा होने वाला है। ठीक है, तो वी हैव द फॉलोइंग सेटअप, यहां पे एक सेटअप दे रखा है, फॉलोइंग सेटअप, वी टैप द की, इसको बंद कर रहे हैं, एंड होल्ड इट। हमने जैसे इसको टैप करा और वहीं होल्ड कर लिया की को। What will we observe in galvanometer? तो galvanometer में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? A momentary deflection, a steady deflection, no deflection and none of the above। क्या क्या होगा बताओ जरा। हमने यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही करंट पैदा करा, यहाँ करंट नहीं है, करंट पैदा करा, तो इसके अंदर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी। एकदम से इसके अंदर से लाइन आना शुरू होगी तो इसको गुस्सा होगा, यार क्यों गुस्सा, मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों आ रही है यार, गुस्सा होगा तो क्या होगा, इसके अंदर करंट पैदा होगा, करंट पैदा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। समझ गए भाई? पर थोड़ी देर बाद इसके अंदर का करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब ना बढ़ रही है ना घट रही है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी देर बाद, शुरू में जीरो था, थोड़ी देर बाद करंट कांस्टेंट हो गया, तो इसके अंदर की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही थी वो कांस्टेंट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ घट नहीं रही, कांस्टेंट हो गई। तो क्या अब इसके अंदर कोई गुस्सा होगा? नहीं। क्या अब इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब ऐसा जो इसने इंड्यूस करा है, जो इसने पैदा करा है गुस्से के हमारे करंट? नहीं होगा। तो यहां पर जब करंट बढ़ा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी, इसको गुस्सा आया तो इसने करंट पैदा करा। थोड़ी देर बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई, थोड़ी देर के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई, वो हो गई, सॉरी, इसके अंदर का जो करंट हो गया वो हो गया कांस्टेंट, वो बढ़ नहीं रहा, तो यहाँ की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई कांस्टेंट, वो बढ़ नहीं रही, तो इसके अंदर का जो करंट इंड्यूस था जीरो हो गया। तो इसका आंसर आएगा अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। ऐसे फिर वापस नॉर्मल हो गया। क्यों नॉर्मल हो गया? क्योंकि करंट, जैसे ही करंट थोड़ी देर में बढ़ के कांस्टेंट हो गया, तो इसके अंदर भी करंट थोड़ी देर पैदा हुआ और जीरो हो गया, क्योंकि बाद में करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई पूरी की पूरी बात। चलो देखो, इन द सेकेंडरी एक्सपेरिमेंट द बार मैग्नेट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉइल। क्या करा था, बार मैग्नेट को किससे बदल दिया था? यहां देखो एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, तो ये बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट को किससे बदल दिया? कॉइल से, क्योंकि कॉइल भी तो डाइपोल की तरह बिहेव करती है, करंट कैरिंग कॉइल या एक सोलोनॉइड भी तो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। क्या बात समझ गए भाई? इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट द बार मैग्नेट वाज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस कर दिया उसको? अनदर कॉइल, ठीक है, या फिर अनदर सोलोनॉइड भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका अंदर हम अनदर कॉइल ही बोलेंगे, क्योंकि सोलोनॉइड थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। वो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने सोलोनॉइड यूज करी थी। सॉर्टेड है क्या तुम्हें? अब यहां पे देखो भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते थे ई डॉट डी ए, और ऐसे करके लिख दिया जाता था कि ई डॉट डी ए कितना पास हो रहा है, ई डॉट डी ए से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। इस चीज को हम लिखते थे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह से लिखते थे, याद है क्या? ठीक है, तो अभी इस चीज पे नहीं जा रहे, अभी हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है। अगर ये क्लोज्ड बॉडी होती थी तो ये लिखते थे, ठीक है। तो अभी हम इस चीज पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ इतने पे ध्यान दे रहे हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने का भी सेम तरीका होगा, वो होगा बी डॉट डी ए। आंसू की कोई बात ही नहीं है। ई डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, यहां पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एरिया से पास करेगी तो ये एरिया होगा कुछ डी ए, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए ई। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो यही सेम एरिया अभी डी ए होगा, ठीक है। और इससे कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं, वो नंबर ऑफ लाइन पता चलेगा बी से। तो ये बी है और वो डी है। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड, ये बी है और ये डी है। तो यहां से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, हम बोलेंगे बी डी ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी डॉट डी। अच्छा, इसमें क्लोज बॉडी नहीं, क्लोज बॉडी के लिए नहीं बात कर रहे, ई डॉट डी।
इसी चीज को अगर 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 हमारे पास b जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, b कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे, हम लिख लेंगे b डॉट डी ए। एवरीवन इज सॉर्टेड। इस चीज को लिख देंगे b डॉट डी, और डी भी नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे b डॉट ए। इसे लिख देंगे b a cos थीटा। ये हमें किस चीज के बारे में बताएगा? ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आई होप एवरीवन इज सुपर क्लियर, क्लियर सॉर्टेड अबाउट दिस थिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकाल सकते हो, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड विथ a, ठीक है, cos थीटा का तो डायमेंशन 1 हो जाएगा। अब हमें फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है, तो b के बारे में डायमेंशन पता करना होगा। क्या हमें यह बात पता है फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल? फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल। तो बेटा मुझे फोर्स का डायमेंशन पता है, आई का पता है, एल का पता है, तो मेरे को बी के लिए फोर्स अपॉन आई एल ये यहां पे डालना होगा, तो मैं यहां डाल दूंगा फोर्स अपॉन आई एल मल्टीप्लाइड विथ ए। अब मैं सभी के डायमेंशन डाल दूंगा, देखना जरा ध्यान से। मुझे बी का डायमेंशन चाहिए था, तो मैंने फोर्स अपॉन आई एल का डायमेंशन यहां डाल दिया, एक ही बात होगी। तो फोर्स कितना आ जाएगा? एम एल टी माइनस टू अपॉन ए करंट के लिए, और भैया ये जो लेंथ है इसके लिए एल डाला, और ये जहां पे एरिया है, एरिया के लिए एल स्क्वायर डाला। कोई पापी इसे करंट ना ले ले, चूंकि वो भी तो एम्पियर है। एम्पियर नहीं पापियों, वो एरिया है। सॉर्टेड हो गया यहां तक? चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी चीज को सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार। तो ये एल से एल कट गया, यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है क्या हर एक प्राणी को? भैया सॉर्टेड है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां बोल दिया गया भैया कि स्क्वायर कॉइल है 10 टू द पावर माइनस 2 की, इसका एरिया जो है आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना। तो एक यहां पर कॉइल है, इसका एरिया दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। सॉर्टेड है। इसको हमने परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया है एक मैग्नेटिक फील्ड के, जो है 10 टू द पावर 3। तो हमसे इन दोनों चीज को हमसे जो पूछा गया, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, देखो जरा ध्यान से। एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इस तरफ ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? जरा देखो ध्यान से, दोनों के बीच का एंगल कितना है पापियों? दोनों के बीच का जो हमारा एंगल है, दोनों के बीच का जो हमारा एंगल है भाई, वो एंगल कितना है? सारे प्राणी बताएंगे। वो एंगल होगा 0। तो हम यहां लिखेंगे बी, बी कितना है? 10 टू द पावर 3, एरिया है 10 टू द पावर माइनस 2, आंसर आ जाएगा 10। सॉर्टेड है। किस चीज में आंसर आएगा इस पूरे का? 10 वीबर। ओके, क्योंकि फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वीबर। सॉर्टेड हो गया हर एक प्राणी, क्लीन क्लियर सॉर्टेड। चलो अब बात होती है कि भाई फ्लक्स जो पैदा हो रहा है वो हो कितना रहा है। पहला प्रश्न था कि किधर पैदा हो रहा है ना, मतलब क्या है, तो हमने बता दिया कि भैया फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। फ्लक्स क्या होता है वो भी समझ लिया। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अगर कहीं पे कॉइल बनी है बहुत बड़ी, और मैं मैग्नेट को लेकर के उस कॉइल के पास जाऊंगा, उससे दूर जाऊंगा, उस कॉइल के पास जाऊंगा, उससे दूर जाऊंगा, तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और वो जो फ्लक्स वहां पर उस कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है, वही चेंज होता हुआ फ्लक्स करंट पैदा करेगा। समझ गए बहुत अच्छे से? तो कितना, हर एक प्राणी बता दे भैया कितना पैदा होगा फ्लक्स। तो ये फैराडे अंकल ने बताया था कि जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, जो करंट पैदा हो रहा है, क्योंकि हम करंट पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, करंट पैदा करना चाहते हैं। तो सपोज यहां पर एक कॉइल है ऐसे, ठीक, इस कॉइल के अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। कॉइल में अंदर की तरफ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब ये अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, घटेगी, कुछ भी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा, तो ये कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स को कैसे लिखेंगे? फ्लक्स विल बी रिटन एज बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। अब इस फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, फ्लक्स के चेंज होने से क्या इस कॉइल के अंदर, कॉइल को गुस्सा आएगा, हाँ, कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ करंट पैदा होगा। वो करंट जो पैदा होगा वो कितना होगा? तो करंट पैदा नहीं होगा। फैराडे ने क्या बोला कि करंट पैदा नहीं हो रहा, कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ पैदा हो रहा है। और वो जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो हो रहा है डी फाई बाय डी टी। ये ईएमएफ जो पैदा हो रहा है, ये पैदा हो रहा है किसके चेंज होने से? भैया कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने से। जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा, जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज्यादा क्या पैदा होगा? ईएमएफ पैदा होगा। जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी रेट से क्या होगा? उतना ही ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा। और
अगर आपको फ्लक्स पता है, आपको फ्लक्स होने का रेट ऑफ चेंज पता है, तो आप वहां पर ईएमएफ पैदा करवा सकते हैं। और अगर यहां पर इसका रेजिस्टेंस पता है तुम्हें, तो तुम करंट पैदा कर सकते हो इस ईएमएफ अपॉन आर से, या फिर हम लिख सकते हैं डी फाई बाय डी टी अपॉन आर से। क्या हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया इस पूरी चीज को लेकर के? समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए भैया? तो जब भी इस कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज होगा, चार्जेस फ्लो होंगे, करंट प्रोड्यूस होगा डी फाई बाई डी टी अपॉन आर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। ओके ओके ओके। अब यहां पे कुछ सवाल अपन देख लेते हैं इसी चीज के अंदर भैया। एक और चीज आती है कि किधर डायरेक्शन क्या होगी। आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया चीकू भैया कि यहाँ पे कॉइल है, इस कॉइल के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से, इस में कॉइल के अंदर वाले फ्लक्स के इंक्रीज होने से हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स जब इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से क्या होगा या डिक्रीज होने से, चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, पैदा होगा। पर करंट पैदा किधर हो रहा है, करंट का दिशा क्या है, किस तरफ करंट पैदा होना चाहता है, वो डायरेक्शन क्या है, वो लेंज अंकल ने बताई थी। ठीक है, तो फैराडे अंकल ने क्या बताया कि इतना मैग्नीट्यूड पैदा होगा, डी फाई बाई डी टी के अबाउट ईएमएफ पैदा होगी, ईएमएफ को आर से डिवाइड करोगे तो करंट पैदा हो जाएगा। अब किधर, ये डायरेक्शन किसने बताई थी, लेंज अंकल ने। तो लेंज अंकल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि बेटा तुम ज्यादा फड़फड़ाओ मत, मैं तुम्हें एक ही लाइन में समझा देता हूं। जो करंट को जगाएगा, जो करंट को जगाएगा, जो करंट को जगाएगा, करंट उसको भगाएगा। जो करंट को जगाएगा, करंट उसको भगाएगा। ये कैसा डायलॉग हुआ चीकू भैया? जो करंट को जगाएगा, करंट उसको भगाएगा, जो करंट को जगाएगा, करंट उसको भगाएगा। तो ये क्या बात हो गई चीकू भैया? इसका मतलब समझाओ थोड़ा कि भैया जो भी चीज करंट आ रही है और करंट को जगाने की कोशिश कर रही है, मतलब समझ रहे हो? ऐसा समझो कि यहां पर एक कॉइल है, ठीक। अब ये कॉइल को रख दिया है हमने, ये कॉइल को हमने रख दिया है ऐसी जगह पर जिसमें फील्ड कहां है, अंदर की तरफ है। कॉइल को रख दिया हमने ऐसी जगह पर जहां पर फील्ड कहां है, अंदर की तरफ है, तो बी इंक्रीज कर रही है। ये बात समझ गए आप लोग? हमने कॉइल को रख दिया है एक ऐसी जगह पर जहां पर फील्ड अंदर की तरफ है और बी इज इंक्रीजिंग, तो ये बी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या ये बात आपको काफी अच्छे से क्लियर है? कॉइल रखी है, यहां पर क्या रखा हुआ है, कॉइल रखी है, कॉइल के अंदर फील्ड है, फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो क्या आप बोल सकते हो फ्लक्स, इस कॉइल के बारे में, फ्लक्स, फ्लक्स के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ साथ रिपीट करो, इस कॉइल के अंदर फ्लक्स है, फ्लक्स के साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बी अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स बी इंटू ए होता है। फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इनसाइड। बड़ा समझ रहे हो? तो इनसाइड जाने वाला, अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। आई होप तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्या 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 करंट जागेगा? बिल्कुल जागेगा, करंट जागेगा, करंट आएगा एकदम गुस्से में, अरे क्यों क्यों मुझे क्यों उठा दिया है, मेरे अंदर से पास होने वाला फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? तो करंट भैया यहां पर देखेगा कि अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो करंट गुस्सा आएगा और करंट घूमना शुरू होगा। करंट ऐसे घूमेगा कि फ्लक्स को बाहर निकाल के फेंके, अच्छा अंदर जा रहा है, इसको निकाल के बाहर फेंको। तो करंट क्या होगा, करंट ऐसे मूव करेगा, देखना जरा ध्यान से, करंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। जब करंट ऐसे मूव करेगा तो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा। ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, पर करंट कैसे मूव करेगा, करंट ऐसे मूव करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बन रही है, बाहर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट ऐसे मूव करेगा इसमें कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए। समझ गए क्यों? क्योंकि अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो करंट ने इसको अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बाहर बना दी। तो फील्ड अंदर जाके बढ़ रही थी, अंदर की तरफ बढ़ रही थी, तो उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के लिए इसने उसको घटाना शुरू करा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लाया। ठीक है ठीक है ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, फड़फड़ाना नहीं, और एग्जांपल लेते हैं। यहीं पे और एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए जरा ध्यान से, अगर हमारे पास इस तरह से कॉइल है, यहां देखना, इसके ऊपर ये डॉटेड 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 बना हुआ एक लूप है, लूप के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन करंट किधर पैदा होगा, बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज हो रही है,
बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज हो रही है, तो करंट जागेगा। कौन, मैं क्यों जाग रहा हूं, मुझे किसने जगाया? तो करंट जाग के पूछेगा मैं क्यों जाग रहा हूं, तो लोग बोलेंगे अरे तुम्हारे अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है उसने तुम्हें जगाया। तो करंट बोलता है तो फिर मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, तो लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड ने नहीं जगाया, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के घटने ने जगाया। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है इस वजह से नहीं जागा वो, मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है वो घट रही है, मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर के डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रही है इस वजह से जागा। तो ये क्या अपोज करेगा? उसके डिक्रीज होने को अपोज करेगा, डायरेक्शन को अपोज नहीं कर रहा, उसके साथ जो हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो इसके डिक्रीज का अपोजिट क्या होगा? उसको इंक्रीज करना। तो इसके अंदर, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर बाहर की तरफ, इस वाले के अंदर बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, इस वाले के अंदर बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, वो बाहर की तरफ वाली मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब ये अपना करंट ऐसा पैदा करेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए। समझ रहे हो बेटा? तो ये हमेशा कमजोर का सहारा देगा और जो ताकतवर है उसका अपोज करेगा। समझ गए? बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहां पर बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी तो उसने उसका सहारा दे दिया। समझ गए? अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बना दी। यही अगला सवाल, यहां देखना, एक लूप है, ये लूप का बाहर वाला साइड और डॉटेड वाला अंदर वाला साइड है। एक मैग्नेट इस तरफ आ रही है, ध्यान से देखना, मैग्नेट इस तरफ आ रही है। तो ये मैग्नेट इस तरफ आ रही है, 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 इससे फ्लक्स बढ़ेगा ना, इससे फ्लक्स बढ़ेगा ना, इससे फ्लक्स बढ़ेगा ना। तो भैया ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अपने अंदर करंट पैदा करेगा। तो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के पास आने की वजह से जागेगा। तो इसके अंदर करंट क्यों जाग रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ रही है, मैग्नेट इसके पास आ रही है, मैग्नेट इसके पास आ रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर शक्तियां आ जाएगी। ये बोलेगा भाई मुझे तो अपोज करना है, ठीक। तो ये मुझे तो अपोज करना है, मतलब ये अपना करंट ऐसे बनाएगा, अपना करंट ऐसे बनाएगा कि इसको भगा दे, अपना करंट इसको बनाएगा कि इसको भगा दे। इसके पास आने की वजह से अगर मैग्नेट, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है और उसकी वजह से करंट जाग रहा है, तो करंट ऐसे जागेगा कि इसको भगा दे। कैसे जागेगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से पैदा होगा, इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से पैदा होगा। समझ रहे हो क्या? करंट कुछ इस तरह से पैदा होगा। तो ये लूप इधर नॉर्थ और इधर साउथ, देखो ऐसे करंट पैदा हो गया, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, घूम के जाएगी और इधर समाएगी, इधर से निकलेगी, घूम के जाएगी, इधर समाएगी। क्या आप बहुत अच्छे से समझ गए? करंट कुछ इस तरह से पैदा होगा। जब इस तरह से पैदा होगा तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करने लगेंगे, इसको भगा देगा। सॉर्टेड है भाई, बहुत अच्छे से। यही सेम टू सेम कॉइल में अगर हमारे पास यही सेम टू सेम कॉइल दे रखी है ऐसे, डॉट 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 डॉट, यहां पर नॉर्थ और साउथ, इस बार ये नॉर्थ इधर है और ये साउथ इधर है, तो ये दूर जाएगा, ठीक है। तो ये दूर जा रहा है। अब बताओ करंट कैसा पैदा होगा? अब इसके अंदर करंट कैसा पैदा होगा? तो अब ये नॉर्थ दूर जा रहा है, तो करंट फिर जागेगा। करंट जागेगा, मुझे किसने जगाया? तो बोलेगा नॉर्थ के दूर जाने ने। तो करंट बोलेगा अच्छा नॉर्थ के दूर जाना है, रुको नॉर्थ को पास बुलाता हूं। तो नॉर्थ को पास बुलाएगा, तो इस बार करंट ऐसा नहीं, इस बार करंट उल्टा पैदा होगा, इस तरह से पैदा होगा। ऐसा पैदा होने से क्या होगा चीकू भैया? करंट ऐसे पैदा हो गया, यू बाहर से डॉटेड वाला अंदर वाला है, तो ऐसे करके करंट पैदा हुआ। ऐसे करके हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस बार लूप से इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, मतलब लूप कैसे बना? इधर नॉर्थ और इधर साउथ, मतलब उसने इस लूप में ऐसे करके करंट पैदा करवाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है और इधर आके समा रही है। मतलब इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है, तो साउथ ने नॉर्थ को खींचना शुरू कर दिया। समझ गए? तो मैग्नेट पास आएगी तो भी स्लो डाउन, दूर जाएगी तो भी स्लो डाउन। क्या बहुत अच्छे से समझ गए? बहुत ही अच्छे से समझ गए। इसी तरह से सारी की सारी बातें होती रहती हैं। चलिए सवाल देखते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। पहला वाला सवाल हमारे पास है, फ्लक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब यहां पर जैसे ही हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले ईएमएफ पता करनी है, तो उसके लिए हम डी फाई बाई डी टी के सामने माइनस भी है। माइनस क्या? जो करंट को जगाएगा करंट उसको भगाएगा। ईएमएफ उल्टी पैदा होती है फ्लक्स के चेंज होने से, ये बात को समझना है तुम्हें। इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो आ जाएगा 10t माइनस 4, ओके 10t माइनस 4। हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और इसी में अगर मैंने वैल्यू डाल दी 0.2 की, तो माइनस 10 इंटू 0.2 माइनस 4, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस खच खच, ये कितना आ जाएगा? प्लस 2।
सॉर्टेड एवरीवन, ये आ जाएगा +2। कूल एवरीवन, 2 माइनस थे ना इसलिए प्लस हो गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीज और अगला हिस्सा इस पूरे चैप्टर का, जिसका नाम है एप्लीकेशंस। इसमें हम नाना प्रकार के एप्लीकेशंस देखेंगे। जो हमने ईएमएफ में पढ़ा उसी सारी चीजों की एप्लीकेशंस, ईएमआई में पढ़ा वही चीजों की एप्लीकेशंस देखने वाले। पहला है मोशनल ईएमएफ, दूसरा है इंडक्टेंस, क्या बोल रहा है, इंडक्टेंस, और आखिरी वाला है एसी जनरेटर। सॉर्टेड है। तो 3 तरह की चीज है, मोशनल ईएमएफ, इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर। सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना मोशनल ईएमएफ से। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? तो देखो क्या होता है कि जब भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इस तरह से, मेरे पास कोई और रॉड नहीं है तो मैं बोल देता हूं ये एक रॉड है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है। ठीक, कीबोर्ड है भाई, ये फड़फड़ाना नहीं इसको देख के, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है। तो जब भी एक कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर रॉड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है, तो सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक रॉड इस तरह से किसी v वेलोसिटी से चल करके जा रही है, तो हम बोलेंगे कि इस रॉड के अंदर, जो रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे चल के जा रही है, इस रॉड के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ये रॉड चल के इस तरफ गई, इस रॉड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। एक साइड हायर पोटेंशियल पे होगा, एक साइड लोअर पोटेंशियल पे होगा, मतलब ये रॉड कुछ बैटरी की तरह बिहेव करेगी, कंडक्टिंग रॉड है। ठीक, अच्छा, तो चीकू भैया किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे V और B किधर है, अंदर की तरफ। ध्यान से देखो भैया, V है और B है, तो हम लिखेंगे, और इस रॉड की जो लेंथ है ये लेंथ L है। क्या हर एक प्राणी समझ गया? तो हमने यहां पर देखा V क्रॉस B, बेटा समझ गए, सीधा हाथ लेना है, सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ, ठीक है। V क्रॉस B ऊपर की तरफ, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, तो ये वाला ऊपर की तरफ वाला कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ वाला कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। V क्रॉस B ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। V क्रॉस B ऊपर की तरफ कैसा है? पॉजिटिव है, नीचे की तरफ कैसा है? नेगेटिव है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एवरी सिंगल वन ऑफ यू आर सुपर क्लीन, क्लियर, सॉर्टेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब यहां पर से हमारा जो ये रॉड है, ये इस तरफ चल करके ऐसे 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 जा रही है। ये रॉड इस तरफ से चलते चलते ऐसे 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 जा रही है। जब ये रॉड v वेलोसिटी से चलते हुए इस तरफ जा रही है, ठीक है, समझ गया क्या? v वेलोसिटी से चलते हुए इस तरफ जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे, जब रॉड v वेलोसिटी चलते हुए इस तरफ जा रही है, तो हम ये बोलेंगे कि इसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और V क्रॉस B जिस तरफ आ रहा है, इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, तो यहां ईएमएफ इंड्यूस होगी। जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसी को हम लिख देंगे BVL, बवाल। B किस तरफ भाई? अंदर। B, V और L इसकी लेंथ है, P नहीं है, L है। ठीक है, BVL, बवाल। एवरीवन सुपर डुपर क्लीन, क्लियर, सॉर्टेड। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तुम्हें सारी की सारी बातें? BVL, इसके अंदर मोशनल ईएमएफ पैदा हो गई। अगर यहीं पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि चलो डॉटेड है, ये डॉटेड है, और डॉटेड के बाद इस तरफ ऐसे पैदा होके ऐसे इस तरफ ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी लेंथ L है, तो क्या इसके अंदर भी, इसके B मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर भी क्या मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर भी क्या ईएमएफ, मतलब बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, मोशनल ईएमएफ पैदा होगी। इसके मोशन की वजह से क्या इसके अंदर भी ईएमएफ पैदा होगी? बिल्कुल होगी। हम लिखेंगे V, हम लिखेंगे ऐसे B, समझो V को पकड़ा, V को, V के हाथ में ऐसे, V के डायरेक्शन में हाथ लगा, हमें क्या रखना है? V क्रॉस B निकालना है, V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना है, समझ गए? तो V ऊपर, क्लियर, क्रॉस B बाहर है, देखो डॉट है ना, B बाहर है, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B इस तरफ आ गया, V क्रॉस B इस तरफ आ गया। तो भैया हमने बोला कि इस पूरे के पूरे रॉड के अंदर यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। V क्रॉस B, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव, इधर क्या आ गया? नेगेटिव। यहां पर क्या बन गई? ईएमएफ बन गई। ठीक, कितनी ईएमएफ बन गई भैया? कितनी ईएमएफ बन गई? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लीन, क्लियर, सॉर्टेड। उधर पॉजिटिव बन गई है, इधर नेगेटिव बन गई है, यहाँ पे ईएमएफ बन गई, और ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ किसके बराबर होगी? BVL के बराबर। इसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। एवरीवन इज सॉर्टेड भाई, ओके। काफी अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया कैसे बनती है मोशनल ईएमएफ। अब लोग क्या करते हैं, लोग यहां पर एक ऐसा लूप बनाते हैं,
और उसके ऊपर एक रॉड को चला के छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह का लूप बनाते हैं, रॉड को चला के छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, मैं वो चीज को भी आपको बता देता हूं। लोगों ने क्या करा, ऐसे एक लूप बनाया, इस लूप के ऊपर एक रॉड को ऐसे रखा और रॉड को किसी वेलोसिटी दे करके चला के छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जब रॉड के पास, ये रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ L है, तो क्या इसके पास जब ये रॉड चलेगी तो क्या इसके पास ईएमएफ बनेगी, इमोशनल ईएमएफ? तुम बोलोगे बिल्कुल बनेगी यार, चिकू भाई साफ साफ दिख रहा है, रॉड तो चल रही है, वेलोसिटीज है, इसकी लेंथ है L और इसके पास मोशनल ईएमएफ भी बनेगी। तो एक रॉड के पास जो किसी v वेलोसिटी से चल रही है, इसका v क्रॉस b निकालेंगे, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b ऊपर की तरफ आया तो ये वाला हायर होगा, ये वाला लोअर होगा, मतलब बैटरी ऐसे बनेगी। बन गई बैटरी। अब ये क्योंकि v वेलोसिटी चल रहा है, इस बैटरी का जो ईएमएफ आएगा, इस बैटरी का जो ईएमएफ आएगा, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो आएगा बवाल, बीवीएल। एवरीवन इज सॉर्टेड। अब यहां पर देखो कि हमारे पास ये जो लूप है, पहले जब रॉड अकेले चल रही थी, इधर जब हमने पढ़ा था तो रॉड अकेले चल रही थी, यहां रॉड अकेले चल रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है इस जगह पे, इस जगह पे रॉड एक लूप के अंदर चल रही है। तो इसके अंदर जब बैटरी बनी, इसके अंदर जब ये पूरा लूप बना, बैटरी बनी और ये पूरा लूप है, तो लूप के अंदर एक रेजिस्टेंस भी होगा। तो क्या यहां पर करंट फ्लो होगा? बिल्कुल। बड़ा समझ रहे हो, जब रॉड अकेले चल रही तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब रॉड यहां पे चल के जा रही है, इस रॉड के अंदर मोशनल ईएमएफ बन गई, उस मोशनल ईएमएफ की बनने की वजह से ये पूरे के पूरे लूप में क्या पैदा हो गया? करंट पैदा हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या इसके ऊपर करंट पैदा हो गया? तो करंट जाग गया ना। तो यहां के अंदर एक करंट जागा, करंट कितना जागा, जरा ध्यान से देखना, करंट के बारे में बताना, करंट जो जागा है वो कितना जागा है? तो जो करंट जाग चुका है यहां पे, जो करंट यहां पर जाग चुका है, वो करंट जागा है बवाल बाय आर, बीवीएल अपॉन आर, इतना करंट यहां पर जागा है। समझ गए भाई? अब क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो करंट को जगाएगा करंट उसको भगाएगा, ये बात तुम्हें याद है, जो करंट को जगाएगा करंट उसको भगाएगा, तो इस रॉड के चलने की वजह से करंट पैदा हुआ है। तो करंट पूरी 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 कोशिश करेगा, करंट पूरी 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 कोशिश करेगा इस रॉड के चलने को रोकने के लिए। अब एक करंट एक रॉड का चलना कैसे रोक सकता है? एक करंट है, वो इस रॉड का, जो रॉड चल के जा रही है उसका चलना कैसे रोक सकता है? तो करंट क्या करेगा? रॉड को याद दिलाएगा कि रॉड तुझे याद है, रॉड तुझे याद है। यहां तक क्लियर है, करंट इतना पैदा हुआ है। अब ये जो रॉड चल के जा रही है, तो रॉड ऐसे चल रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देखना है, रॉड है, क्या ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में इस तरफ चल के जा रही है? बिल्कुल चल के जा रही है। तो करंट रॉड को याद दिलाएगा कि क्या रॉड तुझे याद है, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगता है। एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि मैं करंट हूं और मैं तुझसे पास हो रहा हूं, मैं करंट हूं और मैं तुझसे पास हो रहा हूं, इस रॉड से पास हो रहा हूं, तो करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगता है। वो फोर्स का नाम याद दिला देता हूं तुझे, बिल निकल आएगा। तो करंट कैरिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। समझ गए भाई? तो करंट कैरिंग रॉड जो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इसके ऊपर क्या लग रहेगा? फोर्स लगेगा, और वो किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आईडीएल क्रॉस बी, आईडीएल क्रॉस बी, आईडीएल क्रॉस बी, आईडीएल क्रॉस बी। ये फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये कितना हो जाएगा? बी आई एल। तो बेटा इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, बी आई एल के बराबर, और ये फोर्स इस रॉड को धीरे 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 करके रोक देगा। तो जो करंट को जगाएगा करंट उसको भगाएगा। तो पूरा की पूरा क्वेश्चन में क्या हुआ? सबसे पहले ये v वेलोसिटी से रॉड चली, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ आ गई, ईएमएफ किसके बराबर आ गई? बवाल के बराबर। बवाल ईएमएफ की वजह से आ गया करंट, करंट किसके बराबर आ गया? बवाल बाय आर के बराबर। और करंट के आने की वजह से क्या आ गया? फोर्स आ गया, फोर्स किसके बराबर आ गया? बिल के बराबर। भैया समझ में आ गया तुम्हें? बिल के बराबर। अब ये जो फोर्स है, फोर्स को तुम्हें याद रखना है, बिल में बवाल, बिल में बवाल। तो आपको बी आई एल डालना है, बी आई एल डालना है, और यहां पे जो आई है, आई की जगह तुम डालोगे बवाल, तो बिल में बवाल, बी वी एल अपॉन आर। बड़ा समझ गए? तो जाएगा बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। क्या हर एक प्राणी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर? बी वी एल स्क्वायर बाय आर सॉर्टेड हो गया। अब यहां देखो अगली चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। बड़ा लॉरेंट्ज फोर्स लगता है, उसी की वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगता नहीं है। ओके, अगला वाला बात, 10 मीटर वायर केप्ट इन ईस्ट वेस्ट, ऐसा इसको ईस्ट वेस्ट में ऐसे रख दिया, ठीक ऐसे। अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है। सपोज मैं ऐसे बोल देता हूं
इसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसकी लेंथ 10 मीटर है। इसके अंदर ईएमएफ कितनी पैदा होगी? बहुत ही सरल सा सवाल। ईएमएफ जो पैदा होगी वो होगी बवाल, BVL। बी को कितना लिखेंगे भैया? 0.3 इंटू 10⁻⁻5 लिख दिया मैंने, है ना? अरे यार चिको फड़फड़ा गया इतने तो हम नहीं फड़फड़ाओ मत। हम लिखेंगे 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड विथ V है इसकी 5 और L है इसकी 10। एवरीवन आर यू गाइस सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? ओके 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 ठीक है। जैसे ही हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा मिली वोल्ट वाला। भैया मिली वोल्ट ही आएगा, 10⁻⁴ घूम रहा है इधर, है ना? तो यार देखो ओके हर एक प्राणी सॉर्टेड है। ये अगला सेम टू सेम सवाल, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, बेहद आसान सवाल है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, मोशनल ईएमएफ की तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ सवालों की तरफ जाते हैं। यहां पर हमारे पास एक सवाल निकलेगा जो निकलेगा मोशनल ईएमएफ के ऊपर। ठीक, ये मोशनल ईएमएफ की सारी जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई वो सारी थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। बिल में बवाल, वो हर एक चीज यहाँ पर देखो निकली हुई है। तो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट में पैदा होता है, और उसके बाद थर्मल एनर्जी मतलब वो जो फोर्स पीछे की तरफ लगता है वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट कर देता है, चली जाती है। ठीक, अब एक और चीज है भैया कि क्या ईएमएफ का, क्या आपको ये याद है, क्या आपको ये याद है ईएमएफ वाज इक्वल्स टू माइनस डी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर, नॉट ईएमएफ। इसको लिखते हैं करंट वॉज इक्वल्स टू, मैंने ऐसे ही फॉर्मूला लिखा था, करंट वॉज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी अपॉन ऐसे आर, ये याद है? अरे यार ये ईएमएफ है ना, ईएमएफ अपॉन आर करंट था। अब यहां पे देखो करंट को क्या मैं डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर। तो डी टी से डी टी कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन आर। ओके, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि द चार्ज फ्लोन इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। ओके, तो चार्ज फ्लोन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला। क्या आपको समझ में आया? तो अगर कोई तुमसे पूछे कितना चार्ज बहा तो तुम बोलोगे जितना फ्लक्स चेंज हुआ उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, सॉर्टेड। अगर मैं तुम्हें देखूं भैया पहले 5 वीबर का फ्लक्स था, फिर फ्लक्स 10 वीबर का हो गया, तो एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स पहले 5 का था अब 10 का हो गया, तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ? 5 वीबर का। ओके, 5 वीबर का फ्लक्स के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, तो फ्लक्स के अंदर जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है? 5 वीबर का। अब 5 वीबर के अंदर कितना चार्ज, कितना फ्लो हुआ होगा? तो आप बोलोगे चार्ज जितना भी फ्लो हुआ होगा वो होगा 5 वीबर अपॉन रेजिस्टेंस, उस लूप का जो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो। ठीक, समझ गए बहुत अच्छे से? क्लियर? द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्पीड v, इसके अंदर स्पीड v हमें मेंटेन करना है, तो क्या होगा? आर्म पी क्यू, द स्पीड v ऑफ द आर्म पी क्यू इज डिसिपेटेड एज हीट। क्या हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगा अगर कोई आदमी इसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है? तो देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसको कम करने के लिए फोर्स इधर आएगा, और अगर फोर्स इधर आएगा तो हमें उस फोर्स के बराबर फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। बड़ा समझ रहे हो? तो हमने वेलोसिटी इधर दे दी। अब करंट बोलेगा कि मैं तो इस वेलोसिटी को रोक के रहूंगा, तो करंट की वजह से फोर्स इधर आएगा, तो करंट अपनी वजह से जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा। ठीक है, बिल में बवाल वाला फोर्स, अब वो यहां पे इधर लगाएगा। अब जैसे ही ये फोर्स लगा तो वेलोसिटी स्लो होने लग जाएगी, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस तरफ एक फोर्स लगा के रखना होगा। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं ना, हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं ना, तो हम जो पॉजिटिव एनर्जी से दे रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी कहां जा रही है? वो हीट में लॉस हो जा रही है, तो यस इट विल गेट लॉस्ट इन हीट। क्लियर? वो हीट में लॉस हो जा रही है सारी की सारी एनर्जी। ठीक है भैया? ओके एवरीवन, सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन थी ये वही वाली इक्वेशन है जो अपन ने डिवाइड करी है, इसको सिर्फ आपको लिखना है पावर इनटू वेलोसिटी। पावर इज विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। तुम्हें यहां पर लिखना है पावर आ जाएगा बिल में बवाल इनटू वेलोसिटी। बेटा बिल में बवाल बी, और यहां आई की जगह डाल देंगे बवाल, BVL अपॉन आर, L इनटू वेलोसिटी। क्या हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर क्लीन सॉर्टेड है भाई? सॉर्टेड है। ठीक, अगला वाला, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। सॉर्टेड है। वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? IL क्रॉस B।
ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है भाई, सॉर्टेड है भैया। ठीक, अगली चीज की तरफ आते हैं, इंडक्शन की तरफ। तो दो तरह के इंडक्शन होते हैं। इंडक्शन मतलब क्या? इंडक्शन मतलब कि एक करंट कैरिंग वायर अपने ही करंट की वजह से अपने अंदर से कुछ फ्लक्स पास करवा रहा है। समझ रहे हो क्या? फ्लक्स पास होना, क्योंकि यहां पर पूरा आपने जो गेम देखा होगा, पूरे चैप्टर के अंदर जो गेम चल रहा है, पूरे चैप्टर के अंदर जो राजनीति चल रही है, वो फ्लक्स के अराउंड चल रही है। अगर किसी ने अपने आप से एक फ्लक्स पास करा लिया, अगर किसी ने अपने आप से कोई फ्लक्स पास करा लिया, मतलब भाई वो इंसान, वो एलिमेंट बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। वो एलिमेंट अपने ही अंदर क्या कर सकता है? फ्लक्स पास होने की वजह से वो अपने अंदर करंट पैदा कर सकता है, वो ईएमएफ पैदा कर सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से या किसी भी एलिमेंट के अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है तो ये फ्लक्स बहुत खतरनाक चीज है। तो हमेशा इंडक्शन में ऐसा बोला जाता है कि किसी से फ्लक्स पास हो रहा है, वो किसी करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि करंट हो, कहीं पे करंट फ्लो हो रहा होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होगी। भाई करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है ना, तो कहीं करंट फ्लो हो रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा, और उसी का फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, उसी का फ्लक्स कहीं से पास होगा। तो जो भी फ्लक्स पैदा हो रहा है वो करंट के रिलेशन में, जो भी फ्लक्स पैदा हो रहा है वो करंट के रिलेशन में। तो ये वाला करंट इस फ्लक्स से रिलेट कर रहा है। इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा इंडक्शन। समझ गए? तो करंट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स कितना पैदा हो रहा है। इनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? इंडक्शन आएगा। तो यहीं पे आ जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा समझ गए? यहीं पे आ जाता है कौन सा इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस। तो सबसे पहला यहां पर आ जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। मैं आपको समझाता हूं कि भैया जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसे कैसे डिनोट किया जाता है। तो अगर किसी भी कॉइल है ना, ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो सपोज इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इस करंट की वजह से इसका ये खुद मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी? हाँ बिल्कुल बना रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड खुद, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही होगी। इस कॉइल की खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही होगी। खतरनाक खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही होगी, अंदर जा रही होगी, तो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद बना रही होगी। तो क्या कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। तो कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके अंदर के करंट के, और जो भी यहाँ का कांस्टेंट सामान है उस पूरे के पूरे कांस्टेंट सामान को हम बोल देंगे एल आई। बेटा समझ गए? तो ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर हम इसे बोलेंगे इंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस मोस्ट कॉमन यही वाली चीज रहती है, सेल्फ इंडक्टेंस। सॉर्टेड हो गया तुम्हें काफी अच्छे से। ठीक, इसी तरह से हमने यहां पर क्या लिख दिया है? सेल्फ इंडक्टेंस को लिख दिया है। ओके, अगर फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई ऐसे लिख देता हूं मैं, और अगर मैं इसे डी फाई बाई डी टी लिखता हूं तो एल डी आई बाई डी टी इस तरह से आ जाएगा, और यहां पे माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि 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 दोनों तरफ माइनस साइन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और इसी चीज को लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या हर एक प्राणी काफी अच्छे से बात समझ चुका है भाई? अब ये इंडक्टेंस जो एल है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जियोमेट्री पे। और किस चीज पे डिपेंड करता है? इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पे। मतलब क्या तुमने इसके अंदर, जैसे तुमने एक सोलोनॉइड बनाया, ठीक, सोलोनॉइड के अंदर तुमने कोई और मटेरियल बाहर दिया ऐसे, तो ये इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी आ गया ना। बेटा समझ गया क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी कुछ म्यू आर आ गया, तो इस पे भी तो डिपेंड करेगा वो। समझ गए क्या? बहुत अच्छे से। अब इंडक्टेंस का भैया, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पर डिपेंड करता है? जल्दी जल्दी जल्दी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल? नहीं, इस पर तो डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल? नहीं, ओनली डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्री ऑफ द कॉइल। बेटा समझ गए? ये फ्लक्स की बात नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एल किस चीज पर डिपेंड करता है। तो एल ओनली डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्री, कि जियोमेट्री कैसे कैसे वो कॉइल बनी हुई है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो कॉइल जो है उस कॉइल की रेडियस कितनी है। क्लियर? ओके, जियोमेट्री ऑफ द कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन, एक मिनट, ये तो कुछ गलत हो गया क्वेश्चन, छोड़ो इसको, हटाओ। यहां पे देखें, व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम +4 टू -2 इन 0.05 seconds on an EMF of इतना is induced in the coil, the coefficient of self inductance, तो L पूछ लिया है। देखो सीधी सीधी बात है, phi is equals to LDI LI, और d phi by dt is equals to LDI by dt। क्या इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? तो फ्लक्स हमारे पास कितना चेंज हुआ है? देखो 4 का चेंज हुआ है, 2 से -2 तक गया है। 4 का फ्लक्स चेंज हुआ है कितने देर में? 0.05 में।
4 फ्लक्स चेंज हुआ है कितनी देर में, 0.05 में। एल हमें पता नहीं है, di/dt हमें पता करना, di/dt हमने निकाल लिया। एक मिनट, क्या कर रहे हो भैया, फ्लक्स 4 का चेंज हुआ, करंट 4 का चेंज हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है एल के साथ di/dt दिया, मतलब 4 एम्पियर करंट चेंज हो गया है। 2 से -2 चला गया है, 4 चेंज हुआ है, 2 से 0 2 और 0 से -2 2, तो टोटल 4 का करंट चेंज हुआ है कितनी देर में, 0.05 सेकेंड्स में। आंसू तो नहीं आ गए तुम्हारे। इसके बाद जो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुई है, दोनों तरफ माइनस भी लगा देंगे, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो ईएमएफ इंड्यूस कितनी हुई है, 8 वोल्ट की हुई है। ओके, तो 4 से ये 8 चला गया 2 बार। L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.05, तो पूरी की पूरी चीज कितनी आ गई, 0.1। कितना आ गया L का फॉर्मूला भैया, L का आंसर 0.1। सॉर्टेड हो गया भैया पूरी तरह से। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो जब एक कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है कि इसी के करंट की वजह से इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स, कॉइल 1 से पास होने वाला फ्लक्स कॉइल के करंट के ऊपर जब डिपेंड कर रहा है, कॉइल 1 से पास होने वाला फ्लक्स जब कॉइल के करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कॉइल के करंट पे जब डिपेंड होता है तो हम इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। पर इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स दूसरे कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एक कॉइल है, इसमें कोई करंट नहीं है, इस बेचारे में कोई करंट नहीं है, लेकिन इससे पास होने वाला फ्लक्स, इस कॉइल के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स दूसरी कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहां से ये देखो, इसके अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है दूसरी कॉइल से, वो इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए, ये इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स जस्ट इस पे डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स पासिंग फ्रॉम कॉइल 2 इज डिपेंड प्रोपोर्शनल टू द कॉइल 1, करंट इन कॉइल 1, ये 1 है ये 2 है, तो सेकंड कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स जब पहली कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा, इस पूरे रिश्ते को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन सा इंडक्टेंस बोल रहे हैं भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत अच्छे से क्या आपको समझ में आ गई सारी की सारी बात। म्यूचुअल इंडक्टेंस, बाहर वाली कॉइल का करंट, या सॉरी अंदर वाली कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बाहर वाली कॉइल के करंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 2 कॉइल्स होंगी इसमें, इसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। बड़ा काफी अच्छे से समझ में आया क्या, ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हैं, ले दे के यही सेम चीज आने वाली है। फ्लक्स पासिंग फ्रॉम सेकंड कॉइल इज इक्वल्स टू M, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड करंट इन फर्स्ट कॉइल। इसी चीज को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस d∅dt, d∅2/dt दैट इज EMF is equals to M di1/dt। ये आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिश्ता। सॉर्टेड हो तुम बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे बोला भैया 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, 2 कॉइल है, दोनों को बहुत एक दूसरे के पास पास प्लेस कर दिया गया है, और इन दोनों का द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन, तो 2 कॉइल एकदम पास पास प्लेस कर दी गई हैं, इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा? नहीं, फ्लक्स डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता। द रेट एट विच करंट इज चेंजिंग, नहीं। रिलेटिव पोजीशन ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, यस। तो कॉइल कितनी पास है, कितनी किस तरह से रखी हुई है, ओरिएंटेशन क्या है, कितनी पास पास है, कितनी दूर दूर है, उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स। समझ गए, उस पर डिपेंड करेगा इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक कॉइल दूसरे से कितना फ्लक्स पास करा पा रही है। ओके, यहां पे देखो 3, जैसे मैंने अरेंजमेंट बताया, ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट अगर हम चेंज कर देते हैं तो 2 सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी 3 सिचुएशंस, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरह से बिहेव करेगा, किस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा, सोचो समझो बताओ किस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा। तो आई थिंक फर्स्ट वाली सिचुएशन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि बेटा एकदम सीधा सीधा रिश्ता है। क्या बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, एकदम सीधा सीधा रिश्ता है, इस कॉइल से पैदा होने वाला फ्लक्स इस कॉइल से पैदा होने वाला फ्लक्स इस कॉइल से सीधे पास करवा रहा है। अब यहां पर से फ्लक्स पैदा भी हो गया तो देखो सामने वाली कॉइल से तो पास ही नहीं हो रहा ना, उसके पैरेलल से ऐसे निकल जा रहा है, उससे पास थोड़ी हो रहा है। यहां भी ऐसा ही होगा, ठीक, यहां भी ऐसा ही होगा। अगर यहां पर फ्लक्स पैदा हो रहा है, इससे ऐसे 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 पैदा हो रहा है, ठीक है, तो ये इससे तो पास ही नहीं हो पा रहा, ये बेचारी कॉइल से पास ही नहीं हो पा रहा, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होगा, फर्स्ट वाले में। क्लियर भैया, ओके, सॉर्टेड है। चलिए आखिरी हिस्सा समझते हैं, आखिरी हिस्से का नाम है अल्टरनेटिंग करंट का एसी जनरेटर। ओके, तो चलो भाई अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है ये हमारा एसी जनरेटर। ओके, तो एसी जनरेटर का यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर एक मैग्नेट लगी होती है ना, ये मैग्नेट हो गया,
और दो मैग्नेट के बीच में, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, इन दोनों मैग्नेट के बीच में यहाँ पर बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक लूप को रख दिया जाए, कभी भी कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम यहां पर एक लूप रख देते हैं, ठीक है, चलो लूप रख ही देते हैं, तो यहां पर हमने एक इस तरह से लूप को रख दिया। ठीक, अब लूप यहां पर जब इंटर कर चुका है, इस तरह से एक लूप यहां पर रखा हुआ है। अब ये लूप को जब हम घुमा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये लूप है, इस लूप को जब हम घुमा रहे हैं तो क्या होगा, क्या इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल, इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। तो कॉन्सेप्ट इसका यह है कि जो फ्लक्स है इस लूप से पास होने वाला, वो फ्लक्स कितना होगा? तो देखो यहां पर बी इस तरफ है, लूप का एरिया कुछ इस तरफ होगा, ऐसे होगा, तो ये लूप का एरिया वेक्टर इधर है, बी इस तरफ है, तो एरिया को लिख दूंगा मैं ए, बी को लिख दूंगा मैं बी, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, इस एंगल को लिख देंगे ओमेगा थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा ओमेगा थीटा, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा होगा, ये पूरा की पूरा लूप ओमेगा से घूम रहा होगा। तो यहां पे जो फ्लक्स होगा ये होगा बी ए कॉस ओमेगा टी। तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू कितना? बी ए कॉस ओमेगा टी। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी। यस एवरीवन, सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड। अब जब फ्लक्स बन गया बी ए कॉस ओमेगा टी, इससे लूप से पास होने वाला फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी बन गया, तो क्या हम डी फाई बाई डी टी भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी फाई बाई डी टी कितना होगा? बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा। बड़ा समझ गए? ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब अगर अपन माइनस डी फाई बाई डी टी निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि ईएमएफ होगा, ईएमएफ को जब लिखेंगे तो ये आएगा बी ए डब्ल्यू बाउ, और माइनस, और ये वाला जो माइनस हमने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे माइनस नहीं था डी फाई बाई डी टी में, तो हमने एक माइनस मल्टीप्लाई करा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, सिर्फ आएगा साइन ओमेगा टी। समझ गए? तो बेटा ये माइनस को एक तरह से समझ लो इधर लेके चलेगा, तो माइनस डी फाई बाई डी टी में इधर कोई माइनस नहीं आया, इस बाउ को बोल दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये चीज को हम बोल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर। तो एक लूप है, लूप को ऐसे घुमा रहे हैं, लूप को जब घुमा रहे हैं तो उसके अंदर से क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ क्या होती है? पैदा होती है, और जो ईएमएफ पैदा हो रही है वही को हम बोल रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें से ईएमएफ निकाली कैसे जाती है? तो देखो, इसको पूरा जो जनरेटर हमने बनाना होता है, प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। एनसीईआरटी का डायग्राम है वो। हमारे पास यहां पर दो मैग्नेट्स रखी हुई हैं, ठीक, दो मैग्नेट के बीच में हमने रखी है कॉइल, दो मैग्नेट के बीच में हमने रखी है कॉइल, और ये कॉइल के आगे, यहां देखो ये कॉइल है, ये कॉइल जो घूमेगी, समझ गया भैया? तो यहां समझ लो ये एक मैग्नेट है, और इधर समझ लो ये दूसरी मैग्नेट है, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मैं कंस्ट्रक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हमने यहां पर ऐसे रख दी है ये कॉइल। बेटा समझ गए? ओके, हमने यहां पर इस तरह से रख दी है ये कॉइल, और ये कॉइल ऐसे घूमेगी। बहुत अच्छे से क्लियर है तुम्हें? अब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जब कॉइल घूमेगी तो इस कॉइल से करंट बाहर कैसे निकालेंगे? कॉइल से जो करंट है उसको बाहर एकदम अच्छे से कैसे लेना? तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां लगी होगी दो स्लिप रिंग्स। स्लिप मतलब ये जो रिंग है, ये स्लिप रिंग मतलब ये पूरी रिंग, एक रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, समझ गए, और एक जो दूसरी रिंग है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसा समझो कि एक रिंग है वो ऐसे जुड़ी हुई है, और दूसरी रिंग है वो दूसरे लूप के साथ ऐसे जुड़ी हुई है। छम्मक चल लो, इस तरह से चल रहा है पूरा इनका। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। इस वाले के साथ एक रिंग जुड़ी हुई है, और ये दूसरा वाला जो जा रहा है उसके साथ एक रिंग जुड़ी हुई है ऐसे, और वो जब लूप घूम रहा है तो ये पूरी रिंग भी घूम रही है, ठीक है। तो जब ये लूप घूम रहा है तो पूरी की पूरी रिंग भी घूम रही है साथ में, तो ये रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, इसे बोलते हैं स्लिप रिंग। स्लिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ब्रशेस लगे हैं इन्हें बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस पे वो स्लिप होती हैं। ये जो रिंग है ये कार्बन ब्रशेस के ऊपर क्या होती है? स्लिप होती है। यहाँ देखो जरा ध्यान से पीछे वाले, इसमें तुम्हें दिख रहा है ये रिंग भी घूम रही है, ओके, और ये ऊपर लगा है कार्बन ब्रश, समझ रहे हो? ये यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये कार्बन ब्रश लगा हुआ इधर, ये नीचे। तो ये रिंग जो घूम रही है ये कार्बन ब्रश के ऊपर ब्रश करती हुई स्लिप करती हुई जा रही है, इन्हें स्लिप रिंग्स बोलते हैं, ठीक, समझ गए भैया? तो हमारे पास क्या लगा हुआ है? स्लिप रिंग्स लगी, कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में कार्बन ब्रशेस के पास ये हमारा नॉर्मल
एग्जिट है, यहां पर से निकल करके हमें इस तरफ ईएमएफ मिलेगी। तो ये कॉइल घूम रही है, कॉइल मस्त घूम रही है। ये जो दोनों कॉइल के ऊपर इस एंड पे और इस एंड पे दोनों पे एक एक रिंग लगी हुई है। ये वो एक रिंग इस ब्रश पे घूम रही है, एक दूसरी रिंग इस ब्रश पे घूम रही है, और यहाँ पे हमें इस जगह पर यहाँ पे कोई भी चीज लगा देंगे, बल्ब, मोबाइल फोन, कोई भी चीज लगा देंगे, उसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगी। समझ गए बहुत अच्छे से भैया? तो इस तरह से ये पूरा की पूरा चीज काम करती है। देखो ये रिंग है, कॉइल ऐसे ऐसे पूरी की तरह घूम रही होती है, और हमें यहाँ पर क्या मिलता है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलती है। क्या बहुत अच्छे से तुम्हें ये बात क्लियर हो गई है? थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है, एन बी ए कॉस थीटा होता है। ये क्या है? फ्लक्स है ना? तो फ्लक्स का जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? बी ए कॉस ओमेगा टी। क्या बात बहुत अच्छे से क्लियर है? अगर एन लूप है, रिंग के अंदर मल्टीपल लूप है, तो फ्लक्स इनटू एक लूप का फ्लक्स इनटू एन लिख देंगे। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स एन, फ्लक्स टोटल होगा, एन फ्लक्स होगा, इसे लिख देंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी लिख देंगे। यहां तक किसी के आंसू तो नहीं छूट गए? अब जैसे हमारे पास जो फ्लक्स है अगला, ये जो अगला चीज है फ्लक्स, ये फ्लक्स, अगले फ्लक्स को हम पूरा के पूरा, इस पूरी की पूरी चीज को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी फाई बाई डी टी माइनस दैट विल बी ईएमएफ, ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगी। इसमें जो ई नॉट होगा किसके बराबर होगा? अगर एन टर्न, एन लूप है, तो आ जाएगा बाव, बी ए डब्ल्यू। पर अगर नंबर ऑफ एन टर्न्स है, एन लूप है, तो ये बाव के साथ एन भी आ जाएगा। सॉर्टेड है एवरीवन, सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड। तो यहां हमने फ्लक्स के बारे में लिख रखा है, यहीं पे हमने ईएमएफ के बारे में लिख रखा है, एन बाव, एन बाव सॉर्टेड। इस एन बाव को लिख देंगे ई नॉट। यही सारी के सारे फ्लक्स के बारे में और ईएमएफ के बारे में, स्टेजेस के बारे में बता रखा है। अच्छा, ओमेगा को अपन 2 पाई एफ भी लिख देंगे कोई कोई क्वेश्चन में, तो फड़फड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। ठीक, अब मैं कुछ एक चीज तुम्हें काम की एनसीईआरटी के हिसाब से बता देता हूं, जो तुम्हें थोड़ी भयानक लगे या ना लगे वो तुम्हारे ऊपर है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो ये जो ये कॉइल घूम रही है ना? तो कॉइल घूम रही है, तो किसी एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल घूम रही है, तो इसको किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है, या हमारे ऊपर होता है। हम चाहते हैं कि इस एंगुलर वेलोसिटी से घूमे, या इस एंगुलर वेलोसिटी से जो घूम रही है वो वाली ईएमएफ, वो वाला करंट हम लोगों को मिले। ठीक, तो हर कंट्री में इस चीज की फ्रीक्वेंसी, जो उस कॉइल के घूमने की फ्रीक्वेंसी है, वो डिसाइडेड है। तो इंडिया में वो 50 है, यूएस और अगेन कुछ फॉरेन कंट्रीज में वो 60 है। तो ऐसा नहीं कि 50 अच्छी है 60 अच्छी है, दोनों ही सही है। पर जिस हिसाब से वो कंट्री ने बनाना शुरू कर दिया, जिस हिसाब से वो कंट्री बना रही थी, जिस हिसाब से वो कंट्री के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट, बल्ब वगैरह डिजाइन किए जा रहे हैं, वो इसके हिसाब से इंडिया में डिजाइन किए जाते हैं, और फॉरेन में इसके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। क्या ये बात काफी अच्छे से क्लीन क्लियर सॉर्टेड हो गई आप सभी लोगों को? तो ये वाली बातें पूरी हमें समझ में आ गई। अब चीकू भैया, दो मैग्नेट के बीच में, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इन दोनों मैग्नेट के बीच में हमारे पास ये लूप है, और अगर ये लूप यहां पर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये लूप को घुमाएंगे कैसे? हमें पता है ये लूप घूमेगा तो इसके अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा होगी, अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा, पर ये लूप घूमेगा कैसे? तो इस लूप को घुमाने के कई तरीके, इस लूप को घुमाने के इतने सारे तरीके हैं। आप खुद सोचो कि ये लूप को घुमाने के लिए पहले तो आप भैया विंड एनर्जी को यूज कर सकते हो, दूसरा आप इस लूप को घुमाने के लिए टाइडल एनर्जी का यूज कर सकते हो, थर्ड वाली आप हाइड्रो पावर, मतलब ऊपर से पानी गिरा सकते हो और टर्बाइन घूमेगी, उसके बाद फोर्थ वाला आप थर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे? पानी को गर्म करोगे बहुत तेज भाप में और पंखे पे मारोगे, पंखा घूमेगा, कॉइल घूमेगी, तो दैट विल बी थर्मल एनर्जी। ऐसे करके आप इस चीज को यूज करोगे। समझ गए भाई? अब ये एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आखिरी इस पूरे टॉपिक का। सवाल का आंसर पढ़िए और कमेंट करके बताइए। सारी की सारी बहुत सिंपल सी चीज है। अल्टरनेटिंग करंट, या सॉरी अल्टरनेटिंग करंट का जो एसी जनरेटर है, वो पूरा इसी चीज के ऊपर आधारित है। ठीक, अब ऐसी एसी जो हमारा करंट है वो कैसे काम करता है, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।